आज की वीडियो में हम देखेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में से रोल ऑफ लैंग्वेज इन लाइफ, इंटेलेक्चुअल, सोशल, कल्चरल, लिटरेरी एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बौद्धिक विकास में भाषा की भूमिका। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। बौद्धिक विकास का अर्थ है हमारे सोचने, समझने, विश्लेषण करने और नई चीजें सीखने की क्षमता। भाषा हमारे मस्तिष्क को विकसित करने में मदद करती है। आप इन पॉइंट्स का एक अच्छा सा फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं जिससे आपके पेपर में आप सीट भी भर पाएंगे और अच्छे नंबर भी प्राप्त कर पाएंगे। 1. सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, एनहांसेस थिंकिंग एबिलिटी। भाषा हमारी सोचने और विचार करने की क्षमता को बेहतर बनाती है। जब हम कोई भी तर्क देते हैं या किसी समस्या का समाधान निकालते हैं तो हम भाषा का ही उपयोग करते हैं। उदाहरण, अगर हमें ये सोचना है कि बारिश के बाद इंद्रधनुष क्यों बनता है, तो हमें ये समझाने के लिए भाषा की जरूरत होगी। बिना भाषा के हम इस पर विचार ही नहीं कर पाएंगे। 2. ज्ञान अर्जन को बढ़ावा देता है, प्रमोट्स नॉलेज एक्विजिशन। हम किताबें पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, इंटरनेट पर जानकारी ढूंढते हैं, ये सब भाषा के माध्यम से ही संभव है। उदाहरण, अगर कोई छात्र साइंस में रुचि रखता है तो वह किताबें पढ़कर या वीडियो देखकर ही नई चीजें सीख सकता है, और यह सब भाषा के कारण ही संभव है। 3. स्मरण शक्ति में सुधार करता है, इम्प्रूव्स मेमोरी। जब हम कुछ याद करते हैं तो वह भाषा के रूप में ही हमारे दिमाग में स्टोर होता है। उदाहरण, अगर आप किसी कविता को याद करते हैं तो आप शब्दों को एक क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। ये भाषा के कारण ही होता है और इससे याद रखने की क्षमता बढ़ती है। 4. विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करता है, डेवलप्स एनालिटिकल स्किल्स। विश्लेषण करने का मतलब है चीजों को तर्कसंगत तरीके से समझना और निर्णय लेना। उदाहरण, अगर आपको कोई गणित की समस्या हल करनी है तो पहले आपको समझना होगा कि सवाल क्या कह रहा है। ये भाषा के बिना संभव नहीं है। 5. रचनात्मकता को प्रेरित करता है, एनकरेजेस क्रिएटिविटी। भाषा हमारे विचारों को नई दिशा देने में मदद करती है। उदाहरण, कोई लेखक जब नई कहानी लिखता है या कोई बच्चा जब ड्राइंग बनाता है तो वे अपने विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। 6. सीखने में सहायता करता है, फैसिलिटेट्स लर्निंग। स्कूल में पढ़ाई हो या कोई नई स्किल सीखनी हो, सब कुछ भाषा के माध्यम से ही होता है। उदाहरण, अगर कोई बच्चा नई भाषा सीख रहा है तो वह धीरे धीरे नए शब्दों और व्याकरण के नियमों को समझता है, जिससे उसका बौद्धिक विकास होता है। 7. ध्यान और एकाग्रता बढ़ाता है, इम्प्रूव्स फोकस एंड अटेंशन। जब भाषा स्पष्ट होती है तो ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। उदाहरण, अगर एक शिक्षक सरल और स्पष्ट भाषा में पढ़ाए तो छात्र ज्यादा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। 8. अनुसंधान और खोज में सहायता करता है, एड्स इन रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। वैज्ञानिक खोजें, तकनीकी विकास और नई खोजें भाषा के बिना असंभव हैं। उदाहरण, वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, लेकिन इसे समझाने के लिए उन्हें भाषा का सहारा लेना पड़ा। 9. संचार कौशल को विकसित करता है, डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल्स। भाषा की अच्छी समझ हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करती है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति अच्छी भाषा का प्रयोग करता है तो वह बहस या चर्चा में अपनी बात को आसानी से रख सकता है। अब भावनात्मक विकास में भाषा की भूमिका। इमोशनल डेवलपमेंट। हमारी भावनाएं खुशी, दुख, गुस्सा, प्रेम सब कुछ भाषा के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। 1. भावनाओं को व्यक्त करता है, एक्सप्रेसेस फीलिंग्स। अगर हमें अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है तो हमें भाषा की जरूरत होती है। उदाहरण, जब हम कहते हैं मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी तो हम अपनी भावनाएं भाषा के माध्यम से व्यक्त कर रहे होते हैं। 2. भावनात्मक संबंध बनाता है, बिल्ड्स इमोशनल कनेक्शंस। रिश्ते मजबूत तब होते हैं जब हम अपने मन की बात दूसरों से कह पाते हैं। उदाहरण, परिवार में आपसी प्यार और समझदारी बढ़ाने के लिए बातचीत बहुत जरूरी होती है। 3. तनाव कम करता है, रिड्यूसेस स्ट्रेस। अगर हम अपने मन की बातें दूसरों से कहें तो हमें मानसिक शांति मिलती है। उदाहरण, जब दोस्त आपस में अपनी परेशानियां शेयर करते हैं तो वे हल्का महसूस करते हैं। 4. आत्मचिंतन को बढ़ावा देता है, एनकरेजेस सेल्फ रिफ्लेक्शन। भाषा हमें खुद को समझने में मदद करती है। उदाहरण, जब हम अपने दिन भर की गतिविधियों के बारे में सोचते हैं तो हम शब्दों का उपयोग करते हैं। 5. भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है, सपोर्ट्स इमोशनल स्टेबिलिटी। जब हम अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त कर पाते हैं तो हमारा दिमाग स्थिर रहता है। उदाहरण, काउंसलर या मनोवैज्ञानिक लोगों की भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने में भाषा का उपयोग करते हैं। 6.
सहानुभूति विकसित करता है, डेवलप्स एम्पैथी। अगर हमें दूसरों के दुख दर्द को समझना है तो भाषा की जरूरत होती है। उदाहरण, जब कोई दोस्त दुखी होता है और हम उसे सांत्वना देते हैं तो यह भाषा के कारण संभव होता है। 7. आत्मविश्वास बढ़ाता है, बूस्ट्स कॉन्फिडेंस। जब हम किसी मंच पर बोलते हैं तो भाषा के अच्छे ज्ञान से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। उदाहरण, एक छात्र अगर अच्छे से बोलना जानता है तो वह डिबेट में आत्मविश्वास से भाग ले सकता है। 8. संघर्ष समाधान में सहायक, हेल्प्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सही शब्दों का चयन करके किसी भी विवाद को हल किया जा सकता है। उदाहरण, अगर दो दोस्त झगड़ रहे हैं और सही भाषा में बात करें तो झगड़ा जल्दी खत्म हो सकता है। 9. मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है, स्ट्रेंथन्स मेंटल हेल्थ। जब हम अपने मन की बात दूसरों से कहते हैं तो हमारा तनाव कम होता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है और किसी से खुलकर बात करता है तो वह बेहतर महसूस करता है। अब सामाजिक विकास में भाषा की भूमिका। 1. सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देता है, फैसिलिटेट सोशल इंटरैक्शन। भाषा मानवीय सहभागिता की नींव है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी नई जगह जाता है और वहां की भाषा जानता है तो उसे नए लोगों से घुलने मिलने में आसानी होगी। 2. संबंधों को मजबूत बनाता है, बिल्ड्स रिलेशनशिप्स। प्रभावी संचार व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को मजबूत बनाता है। उदाहरण, एक अच्छा वक्ता अपने शब्दों से लोगों का विश्वास जीत सकता है और गहरी दोस्ती बना सकता है। 3. टीम वर्क को प्रोत्साहित करता है, एनकरेजेस टीम वर्क। भाषा समूह में कुशलता से कार्य करने में सहायता करती है। उदाहरण, कार्यस्थल पर एक टीम के सदस्य एक दूसरे से प्रभावी संवाद करके प्रोजेक्ट को सफल बना सकते हैं। 4. नेतृत्व कौशल विकसित करता है, डेवलप्स लीडरशिप स्किल्स। अच्छा संचार नेतृत्व और प्रभाव के लिए आवश्यक है। उदाहरण, महात्मा गांधी के प्रभावशाली भाषणों ने स्वतंत्रता संग्राम में जनता को एकजुट किया। 5. आपसी समझ को बढ़ावा देता है, प्रमोट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यह विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को जोड़ता और सहयोग करता है। उदाहरण, एक बहुभाषी व्यक्ति विभिन्न संस्कृतियों को बेहतर समझ सकता है और उनकी भावनाओं को सम्मान दे सकता है। 6. पीढ़ियों के बीच की खाई को पाटता है, ब्रिजेस जेनरेशनल गैप्स। भाषा युवा और वृद्ध पीढ़ी को साझा ज्ञान के माध्यम से जोड़ती है। उदाहरण, दादा दादी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियां पारंपरिक मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। 7. सामाजिक आंदोलनों में भूमिका निभाता है, प्लेज अ रोल इन सोशल मूवमेंट्स। जागरूकता फैलाने और बदलाव लाने के लिए भाषा एक उपकरण के रूप में प्रयोग होती है। उदाहरण, स्वतंत्रता संग्राम में नारे और भाषणों ने जनता को प्रेरित किया। 8. सामाजिक शिष्टाचार को बढ़ाता है, एनहांसेस सोशल एटिकेट। ये व्यक्ति को समाज में उचित व्यवहार करने में मदद करता है। उदाहरण, किसी सभा में शिष्टाचार पूर्वक बोलना सामाजिक सम्मान बढ़ाता है। 9. नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देता है, एनकरेजेस सिविक एंगेजमेंट। भाषा चर्चाओं, मतदान और शासन में भाग लेने के लिए प्रयोग होती है। उदाहरण, राजनीतिक बहस और सार्वजनिक चर्चा नागरिकों को जागरूक बनाती हैं। अब साहित्यिक विकास में भाषा की भूमिका। 1. पढ़ने और लिखने को प्रोत्साहित करता है, एनकरेजेस रीडिंग एंड राइटिंग। साहित्य भाषा पर आधारित होता है। उदाहरण, किताबें पढ़ने से व्यक्ति का ज्ञान और शब्दावली बढ़ती है। 2. ज्ञान को संरक्षित करता है, प्रिजर्व्स नॉलेज। पुस्तकें, कविता और पांडुलिपियां मानव बुद्धि को संचित करती हैं। उदाहरण, प्राचीन ग्रंथों में विज्ञान, दर्शन और इतिहास का ज्ञान सुरक्षित रखा गया है। 3. साहित्यिक रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, डेवलप्स लिटरेरी क्रिएटिविटी। उपन्यास, कविता और नाटक लिखने में सहायक होता है। उदाहरण, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करती हैं। 4. अभिव्यक्ति को समृद्ध करता है, एनहांसेस एक्सप्रेशन। लेखक भाषा के माध्यम से भावनाओं, विचारों और दर्शन को व्यक्त करते हैं। उदाहरण, कवि अपनी कविताओं से प्रेम, करुणा और आशा व्यक्त करते हैं। 5. सांस्कृतिक कहानी कहने का समर्थन करता है, सपोर्ट्स कल्चरल स्टोरी टेलिंग। भाषा लोक कथाओं, मिथकों और परंपराओं को जीवित रखती है। उदाहरण, पंचतंत्र की कहानियां नैतिक शिक्षा का संचार करती हैं। 6. बौद्धिक उत्तेजना को बढ़ावा देता है, प्रमोट्स इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन। साहित्यिक कृतियां सोचने और चर्चा करने के लिए प्रेरित करती हैं। उदाहरण, शेक्सपियर के नाटकों का विश्लेषण करने से आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। 7. समीक्षात्मक प्रशंसा को मजबूत करता है, स्ट्रेंथन्स क्रिटिकल एप्रिशिएशन। पाठक भाषा के माध्यम से विषय वस्तु, पात्रों और शैली का विश्लेषण करते हैं। उदाहरण, कविता और उपन्यास की समीक्षा साहित्यिक समझ को गहरा करती है। 8.
विभिन्न युगों से जोड़ता है, कनेक्ट्स पीपल टू डिफरेंट ईयर्स। साहित्य मानव इतिहास का समय कैप्सूल है। उदाहरण, महाभारत और रामायण से हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति की जानकारी मिलती है। 9. मनोरंजन का स्रोत बनता है, प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। भाषा उपन्यास, नाटक और फिल्मों में उपयोग होती है। उदाहरण, शेर और शायरी और कहानियां लोगों को आनंदित करती हैं। अब सांस्कृतिक विकास में भाषा की भूमिका। 1. संस्कृति की विरासत को संरक्षित करता है, प्रिजर्व्स हेरिटेज। भाषा परंपराओं, रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को जीवित रखती है। उदाहरण, लोकगीत और पारंपरिक नृत्य सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हैं। 2. सांस्कृतिक मूल्यों को संचारित करता है, ट्रांसमिट्स कल्चरल वैल्यूज। ये सांस्कृतिक मानदंडों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करता है। उदाहरण, कहावतें और मुहावरे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते हैं। 3. बहुसांस्कृतिकता को बढ़ावा देता है, प्रमोट्स मल्टीकल्चरलिज्म। विभिन्न संस्कृतियों की समझ और प्रशंसा को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण, कई भाषाएं जानने वाला व्यक्ति विभिन्न संस्कृतियों को आसानी से अपना सकता है। 4. राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करता है, स्ट्रेंथन्स नेशनल आइडेंटिटी। भाषा लोगों को एक सामान्य सांस्कृतिक पहचान के तहत एकजुट करती है। उदाहरण, हिंदी दिवस राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। 5. सांस्कृतिक आदान प्रदान को संभव बनाता है, एनेबल्स कल्चरल एक्सचेंज। यह विभिन्न समाजों को एक दूसरे को समझने और सीखने में मदद करता है। उदाहरण, भारत में विभिन्न भाषाओं की फिल्में देखी और सराही जाती हैं। 6. धार्मिक प्रथाओं का समर्थन करता है, सपोर्ट्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस। पवित्र ग्रंथ और प्रार्थनाएं भाषा में संरक्षित रहती हैं। उदाहरण, वेद, कुरान और बाइबल धार्मिक मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं। 7. कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है, एनकरेजेस आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। कविता, संगीत और लोक कला भाषा पर निर्भर करती हैं। उदाहरण, गज़लें और कविताएं साहित्यिक कला को दर्शाती हैं। 8. ऐतिहासिक घटनाओं को दस्तावेज करता है, डॉक्यूमेंट्स हिस्टोरिकल इवेंट्स। ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए अतीत को संरक्षित करता है। उदाहरण, इतिहास की किताबें हमें पूर्वजों की उपलब्धियों की जानकारी देती हैं। तो ये पॉइंट्स एक अच्छा आंसर लिखने के लिए प्राप्त है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।